एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम अंधा युग की बात कर रहे थे, इससे पहले हम इसके 5 अंकों की कथा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपसे बात कर चुका हूँ उसके ऊपर। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा है गया है, जो कि महाभारत के युद्ध की कथा पर आधारित है। इसकी कथा महाभारत के युद्ध की अंतिम दिन की संध्या से लेकर कृष्ण के अवसान तक का वर्णन अपने ढंग से एक तरह से धर्मवीर भारती जी ने इसमें प्रस्तुत किया हुआ है। हम इसके 5 अंक कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप और बीच में विजय एक क्रमिक आत्महत्या और बीच में एक छोटा सा जो अंतराल आता है तीसरे अंक के बाद, पंख पहिए और पट्टियां, उस सब की कथा हम कर चुके हैं। और इसके बाद अब इसका जो ये समापन है प्रभु की मृत्यु का, हम अब इसको करने जा रहे हैं। ये प्रभु की मृत्यु हम जानते हैं कि इससे पहले अंतिम अंक में जो हमने देखा था कि किस तरह से युद्ध के पश्चात जो युधिष्ठिर हैं उनका राज्याभिषेक हो चुका है, लेकिन परिस्थितियां किस तरह की हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी लोग जो हैं वो वन की अग्नि में, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, ये सभी वन की अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और संजय जो है वो उनके घुटने जल जाते हैं। किस तरह से जो युधिष्ठिर हैं वो भी एक तरह से हिमालय को चले जाने की बात करते हैं और विजय के पश्चात, चाहे युद्ध के पश्चात जो विजय प्राप्त हुई, विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन उसके पश्चात की परिस्थितियों का वर्णन जो था वो पिछले अंक में हमने पढ़ा। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम्हारे कारण मेरा सारा कुल जो है वो लड़कर समाप्त हो गया, इसी तरह तुम्हारा कुल भी जो है वो इसी तरह समाप्त हो जाएगा। और उस अभिशाप को एक तरह से श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी के पश्चात ये सारी की सारी घटना जो है यहाँ पर कही गई है। प्रारंभ होने से पहले कवि जो है श्री कृष्ण की एक तरह से स्तुति करते हैं कि आपका जो अवसान है, मुझे ऐसे शब्द दो, ऐसे अलंकरण दो जिसके माध्यम से आपके अवसान की जो कथा है मैं कह सकूं। थोड़ा सा भारती जी ने अपने ढंग से जिस तरह से कथा को प्रस्तुत किया है उसको हम पढ़ेंगे। पहले वो वंदना करते हैं, वो कहते हैं, तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है तुम्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन, हरि की रहस्यमयी जीवन की, है जरा अलग जे छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी, दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्यमय। तो किस तरह से श्री कृष्ण जो थे वो इस धरती को छोड़कर चले गए, इसकी एक घटना है कि श्री कृष्ण जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पाँव के ऊपर, घुटने के ऊपर अपना पाँव रखकर। व्याध दूर से देखता है तो उसको लगता है कि ये मृग का मुख है, वो उस पर बाण चला देता है, जिससे श्री कृष्ण का अवसान हो जाता है। वे इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम धर्मवीर भारती जी ने इस समापन में बांधा है वो इस तरह से है, जो बाण छोड़ने वाला व्याध था ये कौन था? ये वह वृद्ध याचक था, वह बूढ़ा ज्योतिषी जिसने भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जीत होगी। वो कहता कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तारों की गति को बदल के रख दिया और पांडव जीत गए। वह गंधारी से स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाता है, आगे जाकर अश्वत्थामा उसका वध कर देता है और वह प्रेत बन जाता है। प्रेत योनि में उसने क्या किया कि एक अंतराल जो कथा का आया उसमें उसने इस कथा के प्रवाह को रोक लिया था, वह प्रेत, और वही प्रेत अब व्याध बना है। श्री कृष्ण स्वयं उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दे दूंगा, तुम चलकर व्याध बनो और मुझ पर बाण चलाओ जिससे मैं इस धरती को छोड़कर जा सकूं। तो ये जो व्याध था ये वही था वृद्ध याचक, बूढ़ा ज्योतिषी, जिसको अश्वत्थामा ने जिसका वध किया और जो प्रेत बना, और प्रेत से मुक्ति श्री कृष्ण ने दी और उन्हीं पर बाण चलाया इसने। तो ये सारी की सारी कथा इन्होंने अपनी तरह से यहाँ पर गढ़ी है। उसके पीछे भी एक लंबी कथा है कि किस तरह से श्री कृष्ण जो थे उनका यादव कुल जो था वो आपस में लड़ झगड़ कर किस तरह से मर गया, किस तरह से जो बाण बना उसके आगे जो एक धातु का टुकड़ा लगा था वो क्या था। इसकी एक लंबी चौड़ी कथा है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे।
तो वह स्थान की चर्चा करते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं। बीच में अश्वत्थामा भी आते हैं, वह भी श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं। पहले वो अनास्थावादी हैं श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन श्री कृष्ण के अवसान के समय जब उसकी सारी की सारी पीड़ा हट जाती है तो वो कृष्ण के प्रति आस्थावादी हो जाते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी घटनाओं को बड़े अच्छे ढंग से गुम्फित कर एक तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक ने किया है। मैं वो कथा पढ़ रहा हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हैं, उस स्थान का वर्णन जो किया हुआ है। वह था प्रवास वन क्षेत्र महासागर तट पर, नभचुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा वह खड़ 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 कर उठे ताड़, थी वन तुलसा की गंध वहां, था पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु, शांत मौन निश्चल, लगता था कुछ थका थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल, पीपल के दो चंचल पत्तों की छायाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थी, वह पलके दोनों तंद्रालस सी अध खुली सी, जो नील कमल की पंखुड़ियों सी खिलती थी, अपनी दाहिनी जांग पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग, टिक गए तन से ले उसास, बोले कैसे विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। तो ये श्री कृष्ण एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए हैं, उसी का वर्णन जो है वो अंधा युग के लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि अंधा युग का लेखक जो है वह वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है श्री कृष्ण की, अश्वत्थामा इसका विरोध करता है। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य, कृष्ण ने क्या किया है वही मैंने किया था, जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। मैंने तो सोए हुए व्यक्तियों पर प्रहार किया था, लेकिन जो यदुवंशी था, जिसके जो वंश इनका आपस में लड़ झगड़ कर मारा गया, वो नशे में था और आपस में श्री कृष्ण का ये भी मानता है कि कृष्ण ही उसका भी कारण थे अपने वंश को समाप्त करने का। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने वंश को नशे में जो थे उनको समाप्त किया और मैंने सोए हुए व्यक्तियों पर प्रहार किया। हम दोनों का पाप एक जैसा था, फिर मुझको इतनी भयंकर पीड़ा क्यों? श्री कृष्ण ने स्वयं के ऊपर वो शाप क्यों नहीं लिया? होता है एक सा उस नशे में डूबे अपने बंधु जिनकी की है व्यापक हत्या, देख अभी आया हूं सागर तट की उज्जवल रेती पर, गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। अर्थात अपना वंश जो उनका आपस में लड़ झगड़ कर मर गया, उसके पीछे भी वो कारण देखता है श्री कृष्ण को और समझता है मैंने सोए हुए पांडव शिविर पर आक्रमण किया था और उनको मारा था, भ्रूण हत्या मैंने की थी, उस पाप की सजा जो मुझे श्री कृष्ण ने दी, स्वयं के ऊपर उसने वो सजा क्यों नहीं ली? वह अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहां, शक्तिहीन तेजहीन थका हुआ, उससे पूछूंगा मैं, ये जो करोड़ों यम लोगों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कोमल तन पर? यही बातें जो मैंने आपसे पहले कही। पीछे की ओर चला जाता है एक और संजय घिसटता हुआ आता है। संजय के विषय में आप जानते हैं, सारथी था जिसे दिव्य दृष्टि मिली थी, वो जो पूरे युद्ध का हाल वृत्तांत सुनाता था। उसके बाद ये है धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ वन में चला गया। धृतराष्ट्र कुंती और गांधारी की वन की अग्नि में एक तरह से उनकी मृत्यु हो गई और इसके घुटने जो है वो जल गए हैं। वो संजय मंच पर आता है। मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। अर्थात मैं कभी भी तुम्हारा श्री कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, नहीं पहुंच पा रहा हूं। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, अर्थात मैंने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, ना मैंने कौरवों का साथ दिया, ना मैंने पांडवों का। एक सत्य जो मैं सामने देखता था वही मैं धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। कर्मों में उतरा ही नहीं, धीरे धीरे खोई दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के इस भयानक अग्निकांड में घुटने झुलस गए। पीछे की ओर से विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य साधा। ये वही व्याध था जिसकी कथा मैंने आपको अभी बताई। कथा गायन धीमे से।
कुछ दूर कंटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग वदन समझ। वो समझ रहा था कि ये जो पांव प्रभु ने दूसरे घुटने के ऊपर रखा है, ये मृग का एक मुख है। धनु खींच लक्ष्य था रहा साथ, संजय उसको देख लेता है। सहसा उधर देख, ठहरो ओ ठहरो, सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, घिसिट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। प्याद तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है, बंसी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास, संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है अंधेरे में। यानी कृष्ण को वो बाण लग जाता है व्याध का। कथा गायन। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर भन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया उस क्षण, प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम का चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर भन। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए। कवि का कहना है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो द्वापर युग जो था वो बीत गया और कलयुग आ गया। अश्वत्थामा क्या कहता है? केवल मैं साक्षी हूं, मैंने तारों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से, झोंकों से हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन, कृष्ण की मृत्यु को देखने के लिए। लेकिन हाय मैंने ये क्या देखा, तलवों में बाण भिदते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसे ही बहा, जैसे इन जख्मों से अक्सर बहा करता है, चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों में धारण किया। तात्पर्य ये, अश्वत्थामा समझता है कि उसके जो जख्म है वो बाहर दिखाई दे रहे हैं और जिसमें से पीप युक्त दुर्गंध युक्त जो है वो रक्त बहता रहता है, और दूसरी ओर श्री कृष्ण को बाण लगते ही वैसा ही रक्त बहा। तो क्या भीतर ही भीतर श्री कृष्ण भी उसी पीड़ा को झेल रहे थे? अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूं विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? यानी कि जितना भी उसको दर्द था वो समाप्त हो गया, जितनी भी पीड़ा थी जख्मों की वो समाप्त अनुभव करता है वह, और वो बोलता है क्या मुझे आपने अपने प्रति आस्थावान बना दिया? ये जो अनुभूति मिली है, क्या यही आस्था? युजुत्सु का दुरागत स्वर, युजुत्सु आता है, युजुत्सु जिसने आत्मघात किया था, जो कौरव था, पांडव पक्ष से जो युद्ध लड़ा था, वह आता है, उसकी भी आस्था श्री कृष्ण में थी, वो भी अपने कौरवों को छोड़कर पांडव पक्ष से युद्ध लड़ा था। वो एक तरह से पहले आस्थावादी था, अनास्थावादी हो चुका है। सुनता हूं किसका स्वर इस अंधलोक में, किसको मिली है नई आस्था नर पशु अश्वत्थामा को। अट्टास जोर से हंसता है। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। अर्थात मुझे उस आस्था से कुछ नहीं मिला। संजय, ये तो वाणी युयुत्सु की है, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। कहा जाता है कि जो एक तरह से आत्मघात करता है, आत्महत्या करता है, वो सदैव के लिए नरक में चला जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है। तो समझता है कि संभवतः युजुत्सु वहीं भटक रहा है। युजुत्सु, मुझको आदेश मिला तुम हो आत्मघाती भटकों के अंधलोकों में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? कहता कि जितनी पीड़ा मुझे, चाहे मैं नरक में हूं, चाहे मैं अंधलोक में भटक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो धरती पर जो मुझे पीड़ा मिली वो भी इससे छोटी ही थी, बड़ी नहीं थी। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने ये महिमामय मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूं वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को, जा मुझको चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, ब्रह्मास्त्र से तक्षक डसेगा परीक्षित को, जा मेरे जैसे कितने युजुत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो।
एक बीच में बात आई कि बचा नहीं पाया परीक्षित को जो मुझसे, चला गया अपने लोग। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, ब्रह्मास्त्र से तक्षक ढसेगा परीक्षित को। तक्षक ढसेगा, ये क्या है कि जब कलयुग आ रहा था तो परीक्षित जो थे, ये अभिमन्यु का पुत्र था, उनके पास पहुंचा तो कहा कि मैं आ हूं, मैं अतिथि हूं, मुझे स्थान दो। परीक्षित ने मना किया तो उसने कुछ स्थान बताए बात पे कि कहाँ कहाँ आपको बैठना, उसमें से एक सोना भी बता दिया, स्वर्ण। तो उस समय कलयुग जो था वो परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया। परीक्षित उस समय जंगल में जा रहे थे, वो एक आश्रम में पहुंचे, मुनि के आश्रम में, और कलयुग के प्रभाव से उन्होंने एक मरा हुआ सांप जो था मुनि के गले में डाल दिया। तब मुनि के बेटे ने उनको श्राप दिया कि जिस सांप को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही एक दिन आपको डसेगा। तो ये जो डसेगा वही तक्षक बनकर फिर परीक्षित को डसा था, उससे बचने का बहुत बड़ा प्रयास किया। ये एक लंबी कथा है। जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, और जो भ्रूण हत्या इसने की थी अश्वत्थामा ने, उसका परिणाम ये निकला कि इतना भयंकर श्राप उसको सहना पड़ा। तो ये सारी की सारी घटनाएं होंगी, ऐसा अश्वत्थामा कहता है। तो युजुत्सु से बोलता है कि क्या तुम उस समय बचाने आओगे, अर्थात जब गलत काम होंगे उसका परिणाम भी गलत होगा। किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्ध सत्य तर्क जिसका है घृणा और स्तर है पशुओं का। ये अश्वत्थामा अपना परिचय देता है। तुम संजय, तुम तो आस्थावान हो, क्या तुम उस समय जब गलत काम होंगे सृष्टि के भीतर, तब उसके परिणाम भी गलत होंगे। युजुत्सु ये कहता है, और कोई बचाने नहीं आएगा उस समय। संजय, पर मैं तो निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं, कर्म से पृथक खोता जाता हूं क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। सत्य यूं भी समाप्त होता जा रहा है, ऐसा ये कहते हैं। इसलिए ये जो साहस से कहता हूं, नियतें हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही, कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। यानी कि युजुत्सु कहता है मैं प्रभु के प्रति आस्थावान था, लेकिन मुझे सारी उम्र घृणा सहनी पड़ी। आज मृत्यु के बाद मैं प्रेत योनि में हूं। इसलिए वो कहता है कि ईश्वर को मानो, ईश्वर की आस्था से नहीं, मानव का भविष्य उसके अपने कर्मों से बनेगा, ना कि जब जब हम मानव इतिहास में कुछ गलत करेंगे उसका परिणाम भी हमारे ही सामने आएगा, ऐसा कहता है। मैं हूं शेष उत्तर देने को। तभी व्याध आता है, इसको तो गति मिली श्री कृष्ण के कारण, तुम कौन हो दिख नहीं पड़ता। वो व्याध कहता, अब मैं हूं वृद्ध व्याध हूं, नाम है मेरा जरा। जरा नाम का ये व्याध बना था। ये प्रश्न आ सकता है व्याध का नाम क्या था। वाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की, पहले में था वृद्ध ज्योतिषी। वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं था भयभीत किंतु वह बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। तो एक तरह से वहां से भी वो निकलना चाहता है। अश्वत्थामा, मेरा था पाप, किया मैंने वध किंतु हाथ मेरे नहीं थे वह, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल, मैं दंडित लेकिन मुक्त हूं। तात्पर्य यह कि कृष्ण ने पाप पुण्य सभी को स्वयं में धारण कर लिया। जब वे कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यक्त्वा माम एकम शरणम व्रज, जब कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए तो उन्होंने उनकी पीड़ा को, पाप और पुण्य को भी धारण कर लिया, ऐसा अश्वत्थामा अपने वाक्यों में कहता है। युजुत्सु कहता है, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। भविष्य तो अंधा है, आगे यो युग आने वाला है, उसकी रक्षा कैसे होगी। प्रभु तो रक्षा नहीं करेंगे, उस समय प्रभु नहीं होंगे वहां पर एक तरह से साकार रूप में। आप उस साकार रूप को देखकर उनको कहते कि ये रक्षा करेंगे, जब प्रभु नहीं होंगे तो कौन रक्षा करेगा। उसके विषय में कहता है
कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है व्याध, मात्र रूपांतरण है ये, सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर। अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। तात्पर्य कि सबका दायित्व मैंने लिया, पाप पुण्य उनके कर्मों का फल मैंने लिया, लेकिन मैं अब अपना दायित्व सौंप कर जा रहा हूं। आप स्वयं से विचार करें कि मानव जो संस्कृति है उसे आपको किस दिशा में ले जाना है। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, मैं बताता था किस ओर जाना है, लेकिन अब मानव को स्वयं सोचना पड़ेगा। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा, संजय युजुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि उनका दायित्व लिया है मैंने। जिनका दायित्व मैंने लिया वो तो एक तरह से निष्क्रिय रहेगा, लेकिन कुछ दायित्व मैं सौंप कर जा रहा हूं, देकर जा रहा हूं। क्या? लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सब। मानव के भविष्य को, मनुष्यता के इतिहास को, संस्कृति को, सभ्यता को जीवित रखने के लिए सभी को दायित्व लेना पड़ेगा। मेरा दायित्व वह स्थिति रहेगा हर मानव मन में, उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों से। यानी कि जो भी ध्वंस हुए हैं, जो भी विनाश हुए हैं, उनसे फिर से मानव निकलेगा, फिर से अपना भविष्य निश्चित करेगा और उसका भविष्य उसके कर्मों के ऊपर आधारित होगा। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। मर्यादा युक्त आचरण में, नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में, अर्थात जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से फिर से प्रयास करेगा तो फिर से उसके सामने सुंदर भविष्य खड़ा होगा। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत अर्ध भर आत्मघाती अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? फिर से प्रश्न करता है अश्वत्थामा। वृद्ध कहता है निश्चय ही वे हैं भविष्य, यानी कहीं ना कहीं उनका जो सन्मार्ग है वो हमारे सामने आएगा, उस पर चलकर हम फिर से सुंदर भविष्य की कल्पना या उसको साकार कर सकते हैं। किंतु हाथ में तुम्हारे है, यानी व्यक्ति के हाथ में है कि वो अपने भविष्य को किस तरह का बनाना चाहता है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो। मानव का भविष्य मानव के हाथ में है, चाहे उसको नष्ट करो, चाहे उसको उन्नति के शिखर पर ले जाओ। जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूं। अश्वत्थामा, मैं हूं अमानुषिक। और युजुत्सु कहता है मैं हूं आत्मघाती। अर्थात इस तरह की विकृत मानसिकता के साथ मानव भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। जो निष्क्रिय रहेगा, जो अमानुषिक रहेगा, जो आत्मघाती रहेगा, उनके साथ भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। भविष्य का निर्माण कब होगा? जब मर्यादा युक्त आचरण होगा, निर्भयता होगी, साहस होगा और व्यक्ति सन्मार्ग पर सबको लेकर चलेगा, साथ लेकर चलेगा, तभी जो है मानव भविष्य उज्जवल होगा। वृद्ध आगे जाता है। शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, केवल वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध कहता है वह है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है, जो विकृत नहीं है और जो मानव भविष्य को बचाएगा? अर्थात जो अंधा रहकर, जिस तरह से भविष्य को जो नहीं देख पाता, आंखों से अंधे होना भी एक बात है, लेकिन मानव भविष्य को नहीं देख पाना वो भी एक अंधापन है। अगर जो अंधा होगा वो क्या सुन पाएगा? जो निष्क्रिय रहेगा, बातें तो बड़ी बड़ी करेगा लेकिन निष्क्रिय रहेगा, जो अर्धपशु है, जिसमें मानवता शेष नहीं है, क्या उनके द्वारा मानव भविष्य का निर्माण होगा? यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा मानव के भविष्य का निर्माण कदापि नहीं हो सकता। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं और विकृत नहीं और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूं जरा नामक व्याध और रूपांतरण ये मेरा हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। कोई सुनेगा, कोई सुनेगा, कोई सुनेगा। आगे का पर्दा गिरता है। अंत में यही कहा कि अगर मानव एक तरह से निष्क्रिय ना रहे, किसी तरह के अंधेपन में ना बहे और आत्मघाती ना हो, तो वह सक्रिय रूप में शुद्ध आचरण के द्वारा मानव भविष्य का निर्माण कर सकता है। बहुत बड़ी बात इसने अंत में कह दी।
और आखिर में वो कहता है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। फिर भी व्यक्ति जो है वो युद्ध नहीं छोड़ते, फिर भी वे कुमार्ग को नहीं छोड़ते, बार बार उसी पर चलने का प्रयास करते हैं। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। और जब ऐसा व्यवहार मानव द्वारा मानव के ऊपर किया जाता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव ममता से के वशीभूत होकर जो मानव कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं मानव भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अंधियारा है अश्वत्थामा है संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है लज्जाजनक पराजय का। हम चुपचाप आदेशों का पालन करते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मानव भविष्य के रचयिता हैं, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से गिरे हुए अगर होंगे तो कभी भी मानव का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में स्वतंत्रता नूतन सर्जन में, वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व युक्त मर्यादित मुक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। यानी कि कहीं ना कहीं जो अंधापन है, जो आत्मघाती है सोच है, जो कुमार पर चलने की प्रवृत्ति है, अगर ये कहीं ना कहीं हट जाए और जो कहीं बीज रूप में मानव के मन में साहस है, स्वतंत्रता है, नए जीवन में जाने की आस्था है, दायित्व है, मर्यादित आचरण है, इस तरह का आचरण यदि व्यक्ति अपनाए तो कहीं ना कहीं मानव का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है। अंत में प्रभु के अवसान के साथ ही बड़े छोटे छोटे शब्दों में लेखक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि हमें मर्यादित आचरण करते हुए मानव भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। तो ये था समापन प्रभु की मृत्यु इस अंधा युग का। धन्यवाद, थैंक यू।